बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट को। इंट्राडे बेसिस एनालिसिस है ये। और जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि यूरो यूएसडी में हमें एक जो है पंप मूवमेंट जो है वो देखने को मिली, एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिली। अब ये मूवमेंट हमें देखने को क्यों मिली, इसकी क्या वजह थी, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि थर्सडे को ईसीबी का इंटरेस्ट रेट है और यूरो का इंटरेस्ट रेट है, तो लिहाजा आप लोगों को ये मैंने लास्ट वीक से जो है वो अपडेट देना शुरू कर दी थी कि ये जो वीक है ये एक बहुत बिजी वीक है और इस वीक में आप लोगों को बहुत जो है वो मोहतात भी रहना है। और बेसिकली क्या होता है, जब न्यूज़ आ रही होती हैं तब एकदम ट्रेंड नहीं पलटता, तब जो है वो ट्रेंड जो है वो अपना जो रुख है ना वो इख्तियार करता है और बेसिकली ट्रेंड जो है वो डेवलप होने की कोशिश करता है। अगर तो वो उस सूरत हाल में हो जाता है तब तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं हो पाता तो इसका मतलब होता है कि वो मूवमेंट जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी में बेसिकली कल पूरी मार्केट में जो है वो तूफान क्यों आया हुआ था। अगर हम बात करते हैं सिर्फ यूरो यूएसडी की, तो हमारे पास ये बड़ा बेहतरीन एजेंडा था कि जी यूरोप का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन कल यूएसडी जो है वो क्रॉस द बोर्ड वीक हुआ। चाहे उसमें जीबीपी यूएसडी ले लें आप, चाहे उसमें आप यूएसडी सीएचएफ ले लें, यूएसडी सीएचएफ वीक हो गया। यूएसडी कैड जो है वो भी एकदम वीकनेस की तरफ आ गया, एकदम मार्केट में ऐसा था जैसे कोई तूफान आ गया। अमूमन ऐसी मूवमेंट जो है वो किसी बहुत मेजर न्यूज़ पे मिला करती है या कोई स्पीचेस पे मिला करती है, लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद वजह क्या थी, जो वजह थी जो मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ, वजह सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन आई थी कि यूएसडी जो है वो 1.00% बढ़ेगा। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई कि जी 1.00 का इंटरेस्ट रेट यूएसडी बढ़ा रहा है। अब फर्दर क्या है, बेसिकली सैटरडे और संडे के दरमियान ये मज़ाकरात चल पड़े कि अब जो यूएसडी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा 0.75%, वो 1.00% नहीं बढ़ाएगा। अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मार्केट में उसके बिहाफ पे एक मूवमेंट हमें देखने को मिल गई। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है, कब होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो क्यों नहीं चल पाता, वो यही वजूहत होती हैं। जैसे कि कल बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता चल पाया, फिर मुझे मैसेजेस आए कि सर आप बताएं ये जो है वो वीक क्यों हो रहा है। और फर्दर चलें, यूरो यूएसडी तो जो है वो स्ट्रांग हुआ, उसका तो इंटरेस्ट रेट था, बट जीबीपी यूएसडी का तो नहीं था। अगर से जीबीपी के भी बहुत सारे डाटे हैं इस हफ्ते में, लेकिन आप लोगों को बताने का समझाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग हर किस्म की मूवमेंट के लिए तैयार रहा करें। हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोगों का जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करके रहा करें। अगर आप विदाउट एसेट ट्रेडर हैं तो विदाउट एसेट ट्रेडिंग का भी कुछ उसूल होते हैं। आप लोगों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है, आप उसमें जो है वो ज्वाइन हो और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको एक जो है वो वे में आकर ना प्लान करें। आप वहाँ पे आकर प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो बहुत मज़ेदार रही। एयूडी कैट पे हमने जो है 18 पिप्स लिए, फिर उसके बाद एयूडी यूएसडी से हमने मल्टी टाइम पिप्स लिए, 10-10 भी करके लिए, फिर 33 पिप्स भी लिए। तो मकसद ये होता है बात करने का कि जब आप लोगों ने कमाई करनी होती है ना, फिर आपको उसके लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। और जो वीआईपी चैनल का तरीकाकार है, वो तरीकाकार मैंने टेलीग्राम को, जो फ्री चैनल हमारा चल रहा है जिसमें सिग्नल भी पोस्ट होते हैं, जिसमें वीडियो सिग्नल पोस्ट होते हैं, वीडियो एनालिसिस पोस्ट होते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी पिन पोस्ट की भी है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अब लानी है, कब लानी है, कितनी लानी है, ये आप पे डिपेंड है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बेसिकली ट्रेडिंग आपकी है, आपने खुद देखना है कि मामला तो आपके क्या रहेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं जी यूरो यूएसडी H1 चार्ट एनालिसिस। अच्छा, यूरोप में ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलचल भी मची हुई है। बेसिकली यूरोप जो है वो ओवरऑल अगर मैं कंसीडर करूँ तो बहरान का शिकार है, इसलिए बहुत ज़रा मोहतात होकर ट्रेडिंग करिएगा। जो भी आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करनी है बहुत देख दिखा के करिएगा, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ट्रेडिंग में तो वैसे भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दो चीज़ें होती हैं, या आप किसी की मान के चलते हैं या आप अपनी मनमानी करके चलते हैं। जब आप अपनी मनमानी करके चलते हैं तो फिर धड़ाधड़ अकाउंट भी वॉश होते हैं, अगरचे आपके पास इलम होता भी है या नहीं भी होता। और बेसिकली टास्क ये होता है कि आपने अपना अकाउंट बचाना है। जब आप अपना अकाउंट नहीं बचा पाते तो फिर मामला जो है वो मजीद खराब होते चले जाते हैं और ट्रेडिंग की फील्ड में तो होता ही ऐसे है। जैसे कल भी बहुत सारे लोग जो है वो सेलिंग में बैठे हुए थे। जब मैं एक चीज़ मना करता हूँ कि आप विदाउट एसएल जो है वो इस स्ट्रक्चर में ना बैठें, तो आप लोग क्यों बैठे। आप लोग विदाउट एसएल एक स्ट्रक्चर में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद मेरे से एसएल पूछते हैं कि सर अब ये कहाँ तक जाएगा, इसका एसएल बता दें। तो इससे बेहतर नहीं है कि आपने लेट सपोज $300 का लॉस कर दिया कल, या $100 का भी लॉस किया, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप $45 का जो प्रीमियम चैनल है उसको ज्वाइन करके कम से कम आपको ये तो पता हो कि आज हमने किस पेयर पे काम करना है। इस चैनल को जो डिज़ाइन किया गया है वो किया ही सिर्फ इसीलिए गया है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने इंटरडे बेसिस पे किन पेयर्स पे काम करना है, हमारे पास किन पेयर्स की कोई डायरेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है, किस वे में आ रही है। जैसे कल एयूडी कैड पे हम लोगों ने जो है वो पिप्स बना ली,
फिर AUD USD पे बना ली। आप लोग कल यूरो USD में स्टक थे, हम AUD USD से पैसे बना रहे थे या AUD CAD से पैसे बना रहे थे। तो यही डिफरेंस होता है। मैं आप लोगों को हमेशा यही चीज़ समझाता हूँ, इस बात को बड़े अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। अगर आप लोग समझते हैं कि यूरो USD मेजर पेयर है तो बस इसी पे ट्रेड होनी है, यही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे पेयर हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपनी जो तवज्जो है वो ट्रेडिंग की तरफ लानी है तो फिर भरपूर लाएं, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा आएँ 200, 400, 500 या $1000 का लॉस करके निकल जाएं, फिर थोड़ी देर से बाद आएँ और फिर यही स्ट्रक्चर रखें। अभी तक के लिए बड़ा सिंपल सिनेरियो है। मैं स्टिल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूरो USD में कि यूरो USD जो है वो स्टिल बेरिश टोन में है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आप जो है वो इसकी बेरिश फेवर में क्यों हैं, तो इसकी बहुत सारी रीजन हैं। और वो रीज़न क्यों है आप इनको यूँ कंसिडर कर लें, क्योंकि मैं एक प्रॉपर स्टडी लेके बैठा हूँ और हम लोग यूरो USD को बेसिकली अब से फॉलो नहीं करते आ रहे, अगर आप लोगों ने गौर किया हो। अब आप लोगों को ये मैं टिप देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर यूरो USD में ही आप लोगों ने बार बार घुसना है और आप लोगों ने यही समझना है कि बस यही पेयर है सिर्फ मार्केट में और कुछ नहीं है। ये मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास ये है कि जब यूरो USD ने 1.0350 का लेवल टेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट जो है वो, आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होगा, जब मार्केट 1.0350 के लेवल से रिबाउंड हुई थी और मार्केट ने रुक किया था 1.0800 के लेवल का, तब भी आप में से बहुत सारे कहते हैं सर अब ये बुलिश हो गया, अब इसका बेरिश में कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने एक हमें बेरिश टोन दे दी। अब भी मैं समझता हूँ कि यही कंडीशन बनेगी हमारे पास। बेसिकली इस टाइम 1.0350 से 1.0400 का जो लेवल है, ये रिमेन जो इसका जो टेस्ट है, रीटेस्ट है, वो पेंडिंग हुआ है। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अभी किसी भी किस्म के ट्रैप में ना आइएगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ उसके लिए एक ट्रैप है। अब आप देख लेंगे 1.0350 जो है वो किसी वक्त में हमारे पास बहुत बेहतरीन सपोर्ट एरिया था, दिस एरिया। अब ये बिकम रेजिस्टेंस एरिया बनने जा रहा है, तो इस चीज़ का भी बड़ा खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में डाटे भी बहुत हैं और बंच ऑफ डाटाज हैं। और विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने, वही बात है यार, काम करना तो फिर किसी वे में आके करें, और खाली पीली काम करेंगे तो फिर उसके नतीजे भी फिर वैसे ही होंगे। और कोशिश करेंगे फिर अगर आप एसएल के साथ आना चाहें तो वो सबसे बेटर है। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं हमने जो है ना वो फ्री एनालिसिस ही लेने हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप है ना विदाउट एसएल ना आए, फिर आप विद एसएल आए। यूरो USD पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और यूरो USD पे बेसिकली क्या बखूबी एक चैनल बनाया कल यूरो USD ने, सबको परेशान करने के लिए, सबको हैरान करने के लिए। कल यूरो USD ने एक बेसिकली मज़ेदार सी मूवमेंट दे दी और जो बेचारे सेल में बैठे हुए थे वो यही सोचते रह गए कि सर अब होगा क्या। ये पेयर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कोई रातों रात ही जो है वो 400-500 पिपे ऊपर निकल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर जो चीज़ याद रखें, ये कानून है, अगर मार्केट यहाँ से एक रूड बिहेवियर करते करते ऊपर गई है ना, तो ये रूड बिहेवियर करते करते ही नीचे आएगी। ये मैंने आप लोगों के सामने एक मूवमेंट भी ड्रॉ कर दिया, चाहे तो इसको भी कंसीडर कर लें, क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो है वो रेजिस्टेंस एरिया भी हमें मिल रहा है और हमारे पास जो ग्राउंड पे यूरो USD का लेवल है वो रिमेन, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप जो है वो लेवल जो है ना उनको ज़हन नशीन करते जाएं, क्योंकि अब हम जो है अगेन जो है वो स्टिल लेवल्स में ही प्ले करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला फर्दर निकलते हैं। जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको भरपूर तरीके से जो है ना वो समझा करें कि मार्केट तकाजा क्या कर रही है। आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और फिर मामला जो है वो ख़राब होते चले जाते हैं। अच्छा जी, आज की जो ट्रेड है उसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बहुत इजीली बनेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। दोनों विद एसएल स्ट्रक्चर हैं, विदाउट एसएल नहीं है, ना विदाउट एसएल की यहाँ पे कोई गुंजाइश है। और ना आप ऐसा सोचिएगा कि पोजीशन फंस जाए तो उसके बाद सर आप बताएं कि अब हमने करना क्या इसमें, ऐसा भी ना सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ बट आपका अकाउंट नहीं बचा सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। ये ऐसे ही है जैसे प्रीमियम चैनल में हमारी कभी ट्रेड फंसती है ना, जैसे कल AUD USD ऊपर गया तो हमने एडिशन से पिप्स उठाई, हमने एडिशन से कमाई करनी शुरू कर दी। हमने मार्केट को कहा कि तुम हमें कुछ दो सही, तुम हमें बस जो है ना वो मूवमेंट देती जाओ, बाकी पैसे हम खुद बना लेंगे। तो अपना जो ट्रेडिंग वे है, जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, उसको इस वे में लाके खड़ा करें। अच्छा जी, इसमें एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास होगा स्कैल्पिंग का, और वो क्या होगा वो मैं यहाँ पे जो है उसका स्केच करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। अगर इस चैनल का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, रीटेस्ट मिल जाता है, तो देन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोगों के पास ये मूवमेंट मुतवक्की है, ये एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है और ये चैनल वेल परफॉर्म करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है उसको मेंशन भी कर रहा हूँ, आप लोग इनको नोट कर लें। लेकिन जब चैनल का ब्रेकआउट होगा तभी एंटर होना है, बराए मेहरबानी उससे पहले एंटर ना होइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ये कहेंगे सर ने बोल दिया तो अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अभी यहाँ से डाउन ही जाएगा। बेसिकली मार्केट के भी कुछ तकाजे हैं, मैं हमेशा कहता होता हूँ, और आपने उन तकाज़ों को भी पूरा करना होता है, उनको मद्देनजर रखना होता है। एक तो हमारे पास यूरो USD का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। हम यहाँ बात कर रहे हैं जी यूरो USD की, और हम यहाँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट सिनेरियो, ताकि आप लोगों को कहीं भी जो है ना कंफ्यूजन ना हो।
अच्छा जी, हम यहाँ पे यूरो यूएसडी को सेल करने की सोचेंगे, तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे, सेल हम इसको करेंगे स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.0125 का लेवल। अब आप ये देखें कि इससे बेहतर अपडेट आप लोगों को और मैं क्या दूं कि जैसे मिसाल है मार्केट मूव हो रही होती है, जब कल यूरो यूएसडी 1.0110 के या 1.0100 के लेवल पे प्ले कर रहा था, तब मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पे पोस्ट की थी कि अगर यूरो यूएसडी ने 1.0125 का लेवल ब्रेक किया तो ये 1.0200 तक लाजमी टेस्ट करने जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिडिक्शन इतनी फिट बैठी कि मार्केट जो है वो वहां तक गई। और मजे की बात ये है, उससे ज्यादा मजे की बात ये है कि मार्केट आप यूं समझ लें कि उसी लेवल से रिबाउंड हुई। अब ये इतनी सब चीजें महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना, तो यही मैं कहता होता हूँ कि जब आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो फिर प्रॉपर वे में आके करें। और TP1 अगर हम इसका रखेंगे तो TP1 हमारे पास आएगा जी इसका 1.0100 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हमारे पास आएगा, एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, TP2 आएगा जी 1.0060 का लेवल। वो बात क्या है जिसका आप लोगों ने बड़ा खास ख्याल रखना है, वो ये है कि 1.0350 के लेवल का टेस्ट हमारे पास पेंडिंग है। अब वो यूरो इंटरेस्ट रेट पे भी कंप्लीट कर सकता है और वो यूरो उसके बाद भी कंप्लीट कर सकता है। हो सकता है वो अभी पेंडिंग कर दे और फर्दर जो है वो नीचे जहां से फटाफट ये हाथ लगा के भाग के आया, हो सकता है मार्केट जो है वो वापस उसी लेवल पे जाके खड़ी हो जाए। तो मकसद ये है बात करने का कि जो भी करना है आप लोगों ने विद मनी मैनेजमेंट ही करना है। विदाउट मनी मैनेजमेंट किसी किस्म की यहाँ पे कोई जो है ना वो आप यूँ समझ लें कबूलियत नहीं है। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हमारे पास आ जाएगा जी इसका 0.9980 का लेवल। SL आप इसका रख लें। अच्छा, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, इसमें ब्रेक इवन और ट्रेलिंग स्टॉप यूज करना मत भूलिएगा। SL अगर हम इसका रखेंगे तो SL आएगा जी हमारे पास 1.0175 का लेवल। ये हो गया जी हमारे पास यूरो यूएसडी का फर्स्ट सिनेरियो, इसको आप नोट कर लें अपने हिसाब से। और ब्रेक इवन करना मत भूलिएगा। ट्रेडिंग में जब भी आप लोग कोशिश करके एंट्रीज लें तो पार्शली लें, उसका आप लोगों को एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप लोगों की जो प्रॉफिट टेकिंग है वो टाइम पे चलती रहती है साथ साथ, जैसे कि मैं प्रीमियम चैनल में भी करवाता हूँ। कुछ प्रॉफिट बन रहा हो ना आपका तो आपकी सब चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चलते हैं सेकंड सिनेरियो में, तो सेकंड सिनेरियो क्या है, वो भी सेल का ही सिनेरियो है। वो मैं भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ और उसकी जो डिटेल्स है मेरा नहीं ख्याल उनको बताने की ज़रूरत है, इतनी डिटेल्स तो आप खुद निकाल ही लेंगे। अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी के सेकंड स्ट्रक्चर की, तो यूरो यूएसडी का जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो इस एरिया से बनेगा। इस चीज़ को आप लोग अब जेन में रखना शुरू कर दें क्योंकि मार्केटें अब एक्सट्रीम फास्ट होने वाली हैं। रेले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि यूँ समझ लें कि दरवाजे पे खड़े हैं और वो लास्ट मंडे से रेले मार्केट में एंटर हो चुके हुए हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को कबूल करना है या नहीं करना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट अपनी मूवमेंट नहीं बदलने वाली, मार्केट मूवमेंट देगी देगी और स्टिल देगी। याद रखें जब आप लोग मार्केट में विदाउट मनी मैनेजमेंट काम करते हैं तो मार्केट भाग जाती है और फिर उसके इवज जो है वो आपके ऊपर अटेम्प्ट भरपूर करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी करें सोच समझ के करें। एक हमारे पास ये सेकंड स्ट्रक्चर है, इसको भी नोट कर लें। और इसमें आप लोगों के पास ओपनिंग एरिया ये बनेगा, SL एरिया ये बनेगा। ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी TP1 एरिया 1.0150 का लेवल। इसी तरह TP2 रख लें 1.0105 का लेवल। इसी तरह ये TP3, इसी तरह ये TP4 और बाकी एडिशन पिप्स। अब यहाँ बात करने का पर्पज़ ये आप लोगों को मैंने दो सिनेरियोज क्यों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अगर आप लोगों की स्कैल्पिंग नहीं चलती, ये स्कैल्पिंग स्ट्रक्चर नहीं चलता, तो फिर आप लोग ये जो है सेकंड स्ट्रक्चर पे आ जाएं। अब जो थर्ड मूवमेंट है, जो इसके बियॉन्ड मूवमेंट है, वो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से इसी चैनल के अंदर प्ले करती रही तो नेक्स्ट मूव मार्केट जो है वो कुछ ऐसी भी दे सकती है, इस रेजिस्टेंस एरिया पे कुछ प्ले करेगी और इसको हो सकता है सपोर्ट बना के एक फर्दर मूवमेंट की तरफ निकल सकती है मार्केट, लाइक 1.0350 का लेवल। याद रखें अब हम 1.0350 के लेवल से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ये वही लेवल है जिसका मैं एक अरसे से चर्चा करता आ रहा हूँ, आप लोगों को बार बार कहता आ रहा हूँ कि इस लेवल का जो रीटेस्ट है वो हमारा पेंडिंग है। और ओवरऑल अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यूरो में कुछ मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ नहीं रही है। यूएसडी स्टिल बुलिश है और जब इसकी FOMC नेक्स्ट वीक में जो रिलीज़ होनी है, इसका जो इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होना है, तब पता चलेगा कि मजीद ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाइज ये थे हमारे यूरो USD H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।